प्यारे सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, मानव एकता धरती को स्वर्ग का रूप देने के लिए बहुत आवश्यक है। एक दूसरे को आदर सम्मान देना, उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयास करना मानव एकता को मजबूती देता है। जबकि शोषण करना, पीड़ा देना, दुख पहुंचाना, अपमानित करना मानव एकता के मार्ग की कांटों भरी बाधाएं हैं, जिन्हें मिलजुल कर दूर किया जाना चाहिए। सत्संगत, सुंदर देन ही जाए, मानवता का रूप निखार जाए, ऐसे सद प्रयासों को संतों महात्माओं के उपदेशों में स्वतंत्र देखा जा सकता है। सत्संगत, धरती पर रंग बिरंगी विविधता है। नदी, जंगल, पर्वत, सागर, मैदान, रेगिस्तान सब एक दूसरे से भिन्न होकर भी हमारी धरती के विविध खूबसूरत अंग हैं। धरती की खूबसूरती इस विविधता में ही है। यह विविधता अभिशाप नहीं, वरदान है। हम देखते हैं कि पेड़ की जड़ें पूरे वृक्ष को संभाले रखती हैं। जड़ों से जुड़ा तना डालियों, पत्तियों, फूलों, फलों सबको संभाले रखता है। जिस प्रकार जड़ों से शक्ति लेकर तना पूरे पेड़ को प्रफुल्लित रखता है, इसी तरह मानवता रूपी तना प्रभु रूपी जड़ों से शक्ति लेकर सबको जीवंत रखता है। परमात्मा एक है और सारा विश्व इसकी संतान है। मानव एकता के लिए इस आधारभूत तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। सत्संगत, तमाम पक्षी एक ही स्थान पर रहते, एक साथ उड़ते और दाना तुनका चुगते हैं। खतरा होने पर एकता का प्रदर्शन करते हुए एक साथ उड़कर अपनी रक्षा करते हैं। मानव एकता की शक्ति भी संसार में अनेक रंग, नस्ल, गोरे, काले, अमीर, गरीब, अच्छे, बुरे के समूह के रूप में सामने आती है। सत्य तो यही है कि एक परमपिता परमेश्वर ही हम सबका पिता है। हमारे शरीर में मुख एक है जो सब कुछ खाता पीता स्वाद लेता नजर आता है, लेकिन मुख कुछ भी अपने पास नहीं रखता। जिह्वा भोजन का स्वाद लेती है, दांत भोजन चबाने में मदद करते हैं, पेट पचाकर उनका सारा तत्व सारे शरीर को देता है। इसी तरह संसार के कार्य व्यवहार एक दूसरे से पूरी तरह संबद्ध है, गुत्थे हुए हैं। आंखें मार्ग के कांटों से पैरों को आगाह करती हैं। कान किसी अप्रत्याशित स्वर से सावधान होकर समय रहते बचाव की चेतना देते हैं। हृदय ऑक्सीजन के द्वारा रक्त शोधन कर सारे शरीर को ताकत देता है। शरीर एक है लेकिन अंग प्रत्यंग अनेक। यहाँ मुख या हृदय अन्य अंगों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि शरीर की निरंतरता के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इन सभी एकता का परिणाम ही जीवन है। समग्रता वाली यही सोच हमें जोड़ती है और निरंतर जोड़े रखती है। एक दूसरे के बिना
सत्संगत हम सब अधूरे हैं। सारे संसार में कोई न हो, केवल एक व्यक्ति तो हो, उसका एक कीपन ही उसे आसान कर देगा। सत्संगत एकता की बातें ही न हो, वास्तविक एकता भी हो। संतरा बाहर से एक है जो अपने अंदर कितनी ही फांके समेट कर रखता है। छिलका हटाते ही फांके बिखर जाती हैं। खरबूजा भी बाहर से फांकों में बढ़ता नजर आता है, लेकिन अंदर से एक होता है। इसी तरह की एकता की जरूरत है। मानव मानव को जोड़े रखने के लिए, संभाले रखने के लिए, मानव मानव को प्यारा हो और धर्म भी इनको जोड़ने वाला बने, सत्संगत तोड़ने वाला नहीं। सत्संगत मानव एकता के संदर्भ में भी सदैव याद रखना होगा कि सारा संसार हमारा परिवार का भाव रखा जाए और संसार के गुलशन में खिले एकता के रंग बिरंगे फूलों का आनंद लिया जाए। विविधता में एकता की खुशी प्राप्त की जाए। सत्संगत विविधता में एकता की पहचान और जागरूकता बढ़ाकर ही मानवीय संबंधों में सुधार लाना संभव होगा। सत्संगत साझा हितों को समझा और मजबूत किया जा सकेगा। सत्संगत बाबा गुरबचन सिंह जी जीवन पर्यंत मानव एकता के लिए कार्य करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भी इसी मानव एकता के लिए दिया। सत्संगत उनके परोपकारों को जीवन में अपनाकर ही मानव एकता को मजबूत किया जा सकेगा। बाबा गुरबचन सिंह जी के त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेकर सारा संसार युगों युगों तक एकता के सूत्र में बंधा रहेगा। तो सत्संगत ये थी, ऐसी हो वास्तविक मानव एकता, जैसी सत्संगत बाबा गुरबचन सिंह जी से ने की। आइए हम भी उसी पथ पर चल पाएं और इस निरंकार की प्रभु की कृपा हम ले पाए। तो सत्संगत दास निवेदन कर रहा है, अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।